हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। आज हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस का। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 10 तक के आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगी। इन केस आपको कभी भी ज़रूरत होगी तो आप उसे देख करके लिख पाएंगे एंड विथ एक्सप्लेनेशन इट विल बी डन। सो लेट्स स्टार्ट द explanation part. फर्स्ट आई रीड आउट द स्टोरी फॉर यू एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू कि ये स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है। शालू एंड हर पेरेंट्स वर रिटर्निंग होम आफ्टर देयर ट्रिप टू नैनीताल. When they stopped their car at an eating point on the highway, a man came near them. He had a beautiful cage with two white pigeons in it. He asked them to buy the cage and the birds from him. When Shalu asked her parents to buy the cage and the pigeons, they did not agree to do so. On the way back, her mother explained to her the reason for their decision. Shalu realized that her parents were right. The pigeons, like all other birds, should be free to fly in the skies. She decided to tell her friends also that they should not buy birds or other animals they have put in a cage that have been put in a cage. इस स्टोरी में एक लड़की है शालू नाम की। वो अपने पेरेंट्स के साथ नैनीताल घूमने गई हुई है और जब वो वापस आ रही है तो उन्होंने एक ईटिंग पॉइंट पर कहीं खाना खाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और जब उन्होंने गाड़ी रोकी वहाँ पर और वो खाना खाने लगे, उस दौरान उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ पर केज में, सुंदर सा केज है और उसमें दो वाइट कलर के पीजन्स है, वो बेचने के लिए आ रहा है और वो उनसे आप पूछता है, उनसे कहता है कि आप ये केज मुझसे ख़रीद लीजिए, ये बर्ड्स ख़रीद लीजिए। शालू को बड़े पसंद आता है, शालू तो ख़रीदना चाहती है और जब वो ये चीज़ अपने मम्मी पापा से यानी अपने पेरेंट्स से जब कहती है कि मुझे ये केज ख़रीदना है, प्लीज़ बाई इट फॉर मी, दे पेरेंट्स डिड नॉट एग्री। पेरेंट्स एग्री बिल्कुल नहीं करते हैं, वो डिसएग्री करते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं ख़रीदना है और फिर शालू को समझाते हैं कि वो क्यों नहीं ख़रीदना चाहते हैं। वो शालू को बताते हैं कि जो एनिमल्स जो भी केज में होते हैं उन्हें इस तरह से नहीं ख़रीदना चाहिए। दे शुड बी लेट फ्लाई फ्री इन द स्काई, उन्हें आसमान में उड़ने देना चाहिए। और ये बात शालू को समझ आती है बिकॉज शालू बहुत समझदार लड़की थी। शालू ये बात समझ जाती है और वो फिर ज़िद नहीं करती और ये सेम बात वो अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बताती है कि जो एनिमल्स या कोई बर्ड्स अगर केज में इस तरह से बंद हो तो हमें नहीं ख़रीदना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू अस। वो क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँगी कि आप आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। या नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस गिवन टू अस। द क्वेश्चंस आर, पहला क्वेश्चन है स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय शालूज पेरेंट एंड बाय शालू हरसेल्फ। कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, आपको क्या लगता है? व्हाट, उन्होंने केज नहीं ख़रीदा, उन्हें लगता है कि बर्ड्स को फ्लाई करने देना चाहिए, इस तरह से केज में नहीं बंद करना चाहिए, तो ये कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करता है? केयरिंग फॉर एनिमल्स। सेकेंड वन है गिव इन योर ओन वर्ड्स द रीज़न एक्सप्लेन बाय शालूज मदर फॉर देयर डिसीजन। आपको क्या लगता है कि शालू की मदर ने डिसएग्री जो किया, बर्ड्स नहीं ख़रीदने दिया शालू को, तो वो क्या रीज़न था, वो किस तरह से शालू को एक्सप्लेन करती है। एंड द थर्ड वन इज सजेस्ट द काइंड ऑफ फूड दैट कैन बी गिवन टू बर्ड्स लाइक पिजन। बर्ड्स को क्या देना चाहिए? बर्ड्स को मेनली हम लोग ग्रेन्स देते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय शालूज पेरेंट एंड बाय शालू herself. Your answer will be care and love for animals. Number 2 was give in your own words the reason explained by Shalu's mother for their decision. Your answer will be Shalu's mother explained the reason that birds should be left free to fly in the sky. Your third question was suggest the kind of food that can be given to birds like pigeons. Your answer will be grains. I hope you all have understood the story. स्टोरी भी समझ आई होगी आपको और क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आया होगा कि किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। In case you are new to the video,
Subscribe to the channel and press the bell icon to get more notifications about the upcoming videos. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. इन केस आपके पास कोई डाउट है या आपको कुछ लगता है देयर इज़ एनी मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट, एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में हमेशा देखती हूँ और ऑन रेगुलर बेसिस आई डू दैट. If you find anything, you can write in the comment sections. I wish you luck for your future, all the best, and stay connected with me and be happy.